महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही खास मौका है नाग पंचमी, सावन की पहली पंचमी के उपाय, जो कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी मन में इच्छा चल रही है, उसे पूर्ण करने के लिए सावन की पंचमी अर्थात नाग पंचमी के दिन कुछ खास उपाय आपको करने चाहिए, जिससे जो भी आपकी मन की इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो मौका अंतिम है, बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है। सावन का महीना जल्दी खत्म होने वाला है, इससे पहले हमें सावन की पंचमी के दिन ये उपाय अवश्य करना है। अब उपाय आपको ध्यान से समझना है कि उपाय कब करना है, कैसे करना है। तो उपाय आप जो महादेव से जुड़े हुए उपाय होते हैं वो आप सुबह से शाम के वक्त कभी भी कर सकते हैं। ये प्रदोष काल में ये उपाय करने बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं अगर आप प्रदोष काल में उपाय करते हैं। प्रदोष काल कब कहलाता है? शाम को जो संध्या काल होता है उससे मतलब शाम को जब सूर्य डूबता है उसके 45 मिनट के पहले और बाद का समय हमारा प्रदोष काल कहलाता है। अब उपाय कैसे करना? 2 लोटे जल का उपाय। देखिए, वैसे कावड़ जल जो होता है वो महादेव के ऊपर समर्पित करने से सावन के महीने में माना जाता है कि अगर आपने कावड़ जल महादेव के ऊपर समर्पित कर दिया तो आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी है वो महादेव उसे दूर कर देंगे, वो परेशानी महादेव के पास पहुंच जाती है। तो आपको कावड़ जल नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है? आपको 2 लोटे ले लेना है। तो तांबे के लोटा ले लीजिए, तांबे का, पीतल का, जो भी लोटा आप ले सके वो लोटा ले लीजिए। नहीं है तो आप स्टील का भी लोटा ले सकते हैं। पहुंच जाइए महादेव के मंदिर में, जहाँ पर भी आपको महादेव का शिवलिंग मिल जाए, महादेव का शिवालय मिल जाए। जहाँ पर भी आपको महादेव नहीं है तो आपको मिट्टी के बने हुए कहीं पर शिवलिंग है, कैसे भी आपको शिव जी दिख रहे हैं तो आपको 2 लोटा लेकर जल जाना है। और दोनों लोटा का जल है जो अपना फेस आपको नॉर्थ डायरेक्शन में करके आपको दोनों लोटे का जल आपको क्या करना है? शिवलिंग के ऊपर एक साथ समर्पित कर देना, दोनों हाथों में लेकर के, एक राइट और लेफ्ट, मतलब दोनों हाथों में एक साथ लेना है और एक साथ लेते हुए आपके महादेव के ऊपर इस तरह से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। तो ये पहला उपाय है कावड़ जल का उपाय। अगर कावड़ जल मिल जाता तो कावड़ जल को भी आप इसी लोटे में डाल करके कर सकते हैं। नहीं है तो आपको ऐसे ही घर का जल समर्पित करना है। अब दूसरा उपाय है समी पत्र वाला उपाय। ठीक है, आपको समी पत्र ढूंढना है आस्तिक मुनि का नाम लेकर। किसका? आस्तिक मुनि का नाम लेकर के आपको इस उपाय को करना है। कितनी भी बड़ी परेशानी होगी, महादेव आपकी परेशानी को कब छू मंतर कर देंगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। कोई भी मनोकामना है शीघ्र पूर्ण करने के लिए सावन का महीना है, नाग पंचमी है, पंचमी के दिन कोई भी परेशानी वो महादेव दूर करते हैं। अब आपको आस्तिक मुनि का नाम लेकर के क्या करना है? आपको सबसे पहले क्या करना है? किसी भी पौधे के नीचे आपको क्या करना है? एक शिवलिंग की आकृति दे देने हैं। चाहे आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कर लीजिए, चाहे आप समी का जो पौधा उसके नीचे कर दीजिए। नहीं है तो कोई भी आपके घर में गमला है आप उसके नीचे भी आप ये उपाय को कर सकते हो। उसके नीचे भी आप मिट्टी से शिवलिंग बना दीजिए, मतलब मिट्टी से शिवलिंग की आकृति दे दीजिए। नहीं है तो आप ऐसे ही गोल आकृति दे सकते हैं। उन्हें ऐसा मानिए पिंडी छोटी सी बना दीजिए। अब पिंडी बनाकर उस पर आपको क्या करना है? जल समर्पित करना है। जल समर्पित करते जाना है और हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम कहते जाना है और आपकी जो भी कामना वो कहते जाना है। देखिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रतिदिन से जुड़े हुए उपाय, पूजा विधि, नियम, महिलाएं घर पर कैसे पूजा करती हैं, पूजा करते समय व्रत कोई भी रखती हैं तो उसका सही पूजा की विधि क्या है, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आप सबको बहुत समय समय प्राप्त होता रहे, आपको बिल्कुल भी सर्च करने की आवश्यकता ना हो। साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहे। और कमेंट बॉक्स में जा करके आप अगर गुरु जी के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। देखिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिखे ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, आपने वीडियो देखा है। मैं ये सारे उपाय गुरु जी की कथा से सुन करके आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है? पहले हमें वो समी पत्र महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है और फिर उसके बाद वही समर्पित की हुई जो हमारी समी पत्र है वो घर के प्रवेश द्वार पर रख देना है और महादेव की 5 कन्या का नाम लेकर आपके घर में कभी भी सर्प प्रवेश नहीं करेगा। अगला उपाय सावन की पंचमी का हमें 5 बेलपत्र वाला उपाय करना है। ठीक है, अब इसको समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? कहीं पर भी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है।
ठीक है, किसी भी गमले में जो भी आपके आसपास घर पे गमला है, या केवल तुलसी का गमला छोड़कर, इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के गमले में कभी भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना करें। ना ही भगवान महादेव को जब हम विसर्जन करते हैं तो उधर पे आपको विसर्जन भी नहीं करना है। जो तुलसी का घर छोड़कर, मतलब तुलसी का जो क्यारा छोड़ करके ही हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का पूजन, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने मिट्टी से कोई भी पार्थिव शिवलिंग बना ली किसी भी गमले में। अब हम उस पर 5 बेलपत्र चढ़ा देना है, 1 लोटा जल चढ़ा देना है, थोड़ा सा चंदन और अक्षत समर्पित कर दीजिए, पुष्प समर्पित कर दिए, नहीं है तो केवल 5 बेलपत्र चढ़ा दीजिए, बहुत सारा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप केवल 5 बेलपत्र भी आपने चढ़ा दी है तो भी पर आपके 1 बेलपत्र आपने अगर सावन के महीने में महादेव के ऊपर समर्पित कर दिए ना, तो सारे जो भी आपके कष्ट हैं वो महादेव अपने ऊपर ले लेंगे। महादेव वो कष्ट दूर कर देंगे और आपकी इच्छा, कैसी भी इच्छा होगी, किसी भी प्रकार की इच्छा होगी, किसी भी प्रकार की मन में कुछ भी चल रहा होगा कि ये चीज़ हमारी पूर्ण होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं पूर्ण हुआ, तो पूर्ण कर लेंगे। साथ ही साथ नाग पंचमी के दिन देखिए, आप किसी भी मंदिर में नाग बनाकर भी, मतलब तांबे का या पीतल का नाग अगर देते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं, तो आपके जो भी सर पर दोष होता है वो दूर हो जाता है। साथ ही साथ 1 लोटा जल भी नाग पंचमी के दिन समर्पित करने से नाग का कई लोगों को भय होता है कि नाग के अलग अलग सपने आते हैं, सपनों में सोते समय ऐसा लगता है कि नाग काट रहा है या फिर वो पीछा कर रहा है। तो भी पर आपको आज के दिन, नाग पंचमी के दिन, 1 लोटा जल और 1 कटोरी में थोड़ा सा दूध बाहर अवश्य रखना चाहिए। 5 बेलपत्र आपको समर्पित करनी, 5 महादेव की कन्याओं का नाम। तो इस तरह से आपको सावन की पंचमी के कुछ उपाय मैंने बताए। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।